नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आगे हम बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। दोस्तों, यस बैंक में जो पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यस बैंक प्रबंधन के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, यस बैंक में गिरावट की असली वजह क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर यस बैंक में इन्वेस्टमेंट पहले से कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के कारण देश की आर्थिक गतिविधियां अत्यधिक दबाव में हैं। कई अर्थशास्त्रियों और वैश्विक एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति का उल्लेख किया है। मंदी की यह स्थिति विशेष रूप से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, ऐसी बात सामने निकलकर आई है। इसलिए सरकार ने सभी बैंकों की मदद के लिए बैड बैंक बनाने की बात कही थी, जिससे सभी बैंकों के साथ यस बैंक को भी अपना एनपीए रिकवर करने में सहायता प्राप्त होगी। अगले महीने से शुरू हो सकता है बैड बैंक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक शुरू करने की बात कही थी। सरकार का अनुमान था कि इसे जून तक शुरू किया जा सकता है। भारतीय बैंक संघ ने भी कहा था कि इसे जून तक शुरू कर दिया जाएगा। बैड बैंक की सेवा अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रही है, जिसमें सभी बैंक अपनी हिस्सेदारी लेंगे और सरकार की ओर से इसमें 31,000 करोड़ रुपए सभी बैंकों की मदद के लिए बैड बैंक में डाला जाएगा। बैड बैंक से सभी बैंकों को अपना एनपीए रिकवर करने में मदद प्राप्त होगी। दोस्तों, जब किसी बैंक की गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि एनपीए एक सीमा से अधिक हो जाती है, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैड बैंक का निर्माण किया जाता है जो कर्ज में फंसी बैंकों की राशि को एक निश्चित समय के लिए खरीद लेता है। इसके गैर निष्पादित संपत्ति की समस्या से निपटने का कार्य भी इसी बैंक का ही होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कल के यानी कि सोमवार के कारोबार के बारे में। पूर्व क्लोजिंग 13 रुपये 65 पैसे, ओपन हुआ 13 रुपये 70 पैसे पर, हाई 13 रुपये 80 पैसे का बनाया, लो 13 रुपये 60 पैसे का रहा और अंतिम क्लोजिंग 13 रुपये 65 पैसे की रही। दोस्तों, यस बैंक का कुल कारोबार 5,52,78,874 शेयरों का हुआ, जिसमें से 2,75,44,711 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जिसका 49.83% रहा। प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% के लगभग शानदार कारोबार सोमवार को यस बैंक में दर्ज हुआ। इसलिए दोस्तों, आगे तेजी की संभावना बिल्कुल नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक बात को ज़रूर समझना, गवर्नमेंट ने डूबती हुई यस बैंक को क्यों बचाया? बहुत ही गहरी बात है। इस पर आपका और हमारा मंथन बहुत ज़रूरी भी है और आवश्यक भी। दोस्तों, ऐसी कई प्राइवेट कंपनियां हैं नुकसान होने की वजह से बंद हो जाती हैं, उनके ऊपर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। जैसे कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनी नुकसान में है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस प्रकार की कई कंपनियां हैं जो नुकसान में चल रही हैं और कई कंपनियों का अस्तित्व ही खत्म यानी कि समाप्त हो गया है। लेकिन दोस्तों, यस बैंक हालांकि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसके ऊपर फाउंडर राणा कपूर ने करोड़ों रुपए के घोटाले किए तथा ऐसी कंपनियों को ऋण दे डाला जिन्होंने यस बैंक का रुपया वापस नहीं किया, जो कि छोटी मोटी रकम नहीं थी, 50,000 करोड़ की थी। दोस्तों, आप और हम सभी लोग बैंकों के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए अपना रुपया बैंकों में जमा रखते हैं, जिसके ऊपर हमें नामात्र का ब्याज मिलता है और हमारे जमा धन को बैंक लोन के रूप में बांटती है।
जिससे कि बैंक को अत्यधिक ब्याज मिलता है। उसी के द्वारा बैंक प्रगति करता है। दोस्तों, अब बैंक गलत लोगों को अगर ऋण देगी तो किसका नुकसान होगा? बैंक के साथ साथ हमारा मतलब बैंक के ग्राहकों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। दोस्तों, एक देश की सारी अर्थव्यवस्था बैंकों के ऊपर निर्भर करती है। एक बैंक बंद होती है तो सभी बैंकों से विश्वास उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा ना। अगर ग्राहकों का विश्वास उठा तो ग्राहक बैंकों से रुपया निकाल लेंगे, और अगर ग्राहक रुपया निकाल लेंगे तो बैंक के कामकाज में जो है गिरावट आएगी, और बैंक के कामकाज में गिरावट आएगी तो भारतीय यानी उस देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण से दोस्तों, सरकार के द्वारा यस बैंक को डूबने से बचाया गया और राणा कपूर को हटाकर भारत सरकार ने एसबीआई के अनुभवी सीईओ, जिन्होंने एसबीआई को उच्च लेवल तक पहुंचाया, प्रशांत कुमार को यस बैंक सीईओ नियुक्त किया। अब प्रशांत कुमार जी अपनी टीम के साथ निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यस बैंक को पटरी पर लाया जाए। अब दोस्तों, जादू की छड़ी तो है नहीं प्रशांत कुमार के पास जिसे हिला दें और यस बैंक पटरी पर आ जाए। दोस्तों, अब धीरे धीरे ही तो स्थिति सुधरेगी, जिसका निरंतर प्रयास यस बैंक सीईओ कर रहे हैं। उनके प्रयासों के ऊपर नज़र डालने से पहले हम बात करेंगे यस बैंक के डिफ़ॉल्टर्स के बारे में। दोस्तों, करीब 44 डिफ़ॉल्टर्स तो ऐसे हैं जिन पर लगभग 40,000 करोड़ रुपया यस बैंक का निकल रहा है। दोस्तों, जिनमें सबसे पहला नाम अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का है। 12,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कंपनीज पर है। एसएल ग्रुप पर 8,400 करोड़ रुपया बकाया। डीएचएफएल पर 4,375 से ऊपर की रकम बकाया है। आईएलएफएस के पास 2,500 करोड़ रुपए बकाया। जेट एयरवेज पर 1,100 करोड़, कैरेकर ग्रुप पर 1,000 करोड़, ओमकार रियल टूर्स एंड डेवलपर 2,710 करोड़, रेड्यूज डेवलपर्स पर 1,200 करोड़ और सीजी पावर पर 500 करोड़। ऐसी कुल 44 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन पर करोड़ों की तादाद में यस बैंक का रुपया निकल रहा है। दोस्तों, यस बैंक का यह रुपया अगर वापस आ जाए तो यस बैंक कहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप और हम सभी जानते हैं। दोस्तों, यस बैंक का अगर 50% एनपीए ही अगर वापस आ जाए तो हाल फिलहाल यस बैंक की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि यस बैंक रॉकेट की तरह भागने लगेगा। एनपीए वसूली के लिए प्रशांत कुमार जी अपनी टीम के साथ हर रणनीति का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका प्रथम उदाहरण मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। मैग्नम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को 270 करोड़ में नीलामी के लिए ऑनलाइन किया गया। दोस्तों, अगर और भी कई कंपनियां यस बैंक का बकाया नहीं चुकाती हैं तो मैग्नम सॉल्यूशन की तरह उनकी भी अचल संपत्तियों को नीलाम कर रुपया वसूला जा सकता है। प्रशांत जी का कहना है कि हम आने वाले 1 वर्ष के आसपास 20,000 करोड़ की वसूली कर सकते हैं। दोस्तों, प्रशांत कुमार ने यस बैंक की कई सेवाओं में विशेष बदलाव भी किए हैं, जिससे यस बैंक की और ग्राहकों का लगातार आकर्षण बढ़ा हुआ है। यस बैंक की नई सर्विस के तहत क्रेडिट कार्ड लेना और आसान हो गया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड जल्दी मिलेगा। दरअसल यस बैंक ने ट्रांस यूनियन सॉल्यूशन लागू करने की घोषणा की है, जिसके कारण नो डॉक्यूमेंटेशन के तहत क्रेडिट कार्ड जल्दी जारी कर दिया जाएगा तथा क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट योजना भी चालू की है, जिसके तहत ग्राहकों को जो रिवार्ड के रूप में पॉइंट मिलेंगे उन्हें अपने परिवार और मित्रों को शेयर करने की सुविधा भी दी गई है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को यस बैंक के द्वारा सबसे ज़्यादा ब्याज भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर दिया जा रहा है, जिससे सीनियर सिटीजन का आकर्षण यस बैंक की ओर बना हुआ है। दोस्तों, साथ ही अभी कुछ दिनों पहले सेबी के द्वारा यस बैंक के ऊपर 81 बॉन्ड मामले में जो 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी, जिसके लिए
सेट के द्वारा रोक लगा दी गई है 31 जुलाई तक के लिए और सेट के द्वारा सेबी को अगले 4 हफ्तों में इस मामले में जवाब देने की बात कही है। दोस्तों, यस बैंक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने को मिली मंजूरी। जीपीएल फाइनेंस के बीच म्यूचुअल फंड बिजनेस को खरीदने के लिए एक करार हुआ था, जिसको बेचने के एवज में जीपीएल फाइनेंस यस बैंक को लगभग 10,000 करोड़ का भुगतान करेगी। दोस्तों, हम और आप सभी भली भांति जानते हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से बैंक का बिजनेस प्रभावित हुआ और उसी वजह से ऋण की वसूली पर प्रभाव पड़ा। साथ ही बैंक के कामकाज पर भी। इस वजह से बैंक को 3,788 करोड़ का Q4 में नुकसान हुआ। दोस्तों, यस बैंक प्रबंधन के द्वारा लगातार पॉजिटिव फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे कि बैंक के बिजनेस में ग्रोथ लाई जा सके। इसी महीने 10 जून को यस बैंक बोर्ड के द्वारा मीटिंग हुई, जिसमें बोर्ड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए विदेशी और भारतीय करेंसी के रूप में फंड रेजिंग के द्वारा जुटाने की अनुमति भी मिल गई है। दोस्तों, धीरे धीरे ही यस बैंक अपनी प्रगति की ओर कदम रखता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, लगभग 4 या 5 साल अगर हमने यस बैंक को दे दिए और अपनी होल्डिंग को बनाए रखा, तो दोस्तों यस बैंक हमारे लिए मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी संभावना रखता है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि यस बैंक का शेयर 5, 7, 11 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, ये वो ठग हैं जो आपके हाथों से माल छीनना चाहते हैं। दोस्तों, इनकी बातों पर ध्यान दिया और पैनिक होकर कहीं हमने अपनी होल्डिंग बेच दी और उसके बाद जो तेज़ी बनेगी तो केवल हमें पछतावा होगा। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर फैसला लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, क्योंकि लाभ भी आपका, हानि भी आपकी। हम तो केवल आपको जानकारी दे सकते हैं, आगे आप अपनी मर्जी के स्वयं मालिक हैं। दोस्तों, आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक मिल सके। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।